हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक्स के और एक यूनिट के डिस्कशन के बारे में, जिस यूनिट का नाम है आईसीटी स्किल्स। आईसीटी स्किल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लास 12th का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड एज वेल एज उसके साथ हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो है आईसीटी। व्हाट इज आईसीटी? ये आईसीटी स्किल्स जो है वहाँ पे आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म पहले हम जानते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक टर्म है। आईसीटी क्या है? आईसीटी एक टर्म है। और ये आईसीटी जो टर्म है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? इट इज अ टर्म that is used to define the use of digital tools to access, manage, evaluate, create and share information. ओके, तो उसको फुल फॉर्म से ही हम उसका मीनिंग निकालते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि हम टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके उसी इंफॉर्मेशन को हम अदर यूजर्स के साथ शेयर करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज आईसीटी। Okay, so ICT is a technological term that is used to define the use of digital tools for creating information and sharing it with other users for doing various kind of communication. Okay, आईसीटी एक टर्म है जो कि डिजिटल टूल्स को यूज करके डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट करना और क्रिएट करके उसको अदर यूजर्स के साथ शेयर करके कम्युनिकेशन करना, उस चीज को डिफाइन करता है आईसीटी। ओके, तो आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी के मदद से इंफॉर्मेशन को क्रिएट करके शेयर करने के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। तो उसमें से मोस्ट पॉपुलर डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और उसी के बारे में हम सेशन 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। हाउ डू पीपल मेंटेन एक्सपेंसेस ट्रेडिशनली? मतलब ट्रेडिशनली लोग अपने मतलब सपोज कहीं पे कुछ खर्चा करते हैं तो उसका जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? लोग नॉर्मली उसको मेंटेन करते हैं या तो अपने डायरी में, है कि नहीं, और डायरी में मेंटेन करके रखते हैं, और फिर टोटल को मंथ एंड में कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने टोटल मंथ में कितना कहाँ पे स्पेंड किया। ओके, तो अगर हम कंप्यूटर का मदद लें तो वही सेम चीज हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर में एग्जैक्टली सेम थिंग करने के लिए हम जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, दैट मीन्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड उन डेटा को हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग विच सॉफ्टवेयर? बाय यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जबकि हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो टेबल क्रिएट कैसे होता है? वो टेबल क्रिएट होता है रोज एंड कॉलम्स को लेके। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक टेबल क्रिएट किया गया है। इस टेबल को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं किसमें? एनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके। कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करके हम इस तरह के टेबल्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के टेबल्स के फॉर्म में इजीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, गूगल सीट्स, ओपन ऑफिस कैल्सी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का। इनमें से कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम इजीली टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करके स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस भी इजीली कर सकते हैं। ओके, सो हमारे सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लिब्रे ऑफिस का पैकेज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर लिब्रे ऑफिस का पैकेज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा तो हम डायरेक्टली सर्च बार में चले जाएंगे और सर्च बार में लिब्रे ऑफिस कैल्सी और सिंपली कैल्सी लिख के सर्च करेंगे।
तो अगर हमारे कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस कैल्सी अवेलेबल होगा तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी का सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा। देन उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा। क्लिक करने से यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन होके हमारे स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक सबको इजीली पता चल चुका होगा कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी। लिब्रे ऑफिस कैल्सी का विंडो जो ओपन होके आया उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी का जो विंडो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो उसमें सबसे टॉप में जहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और उसके नीचे जहाँ पे हम देखते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे बहुत से आइकॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि न्यू स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट करने का आइकॉन, मतलब जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन करने का आइकॉन, सेव करने का आइकॉन, कट कॉपी पेस्ट का आइकॉन, है कि नहीं। तो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ आइकॉन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स के आइकॉन्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं जिस बार में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके नीचे और एक टूल बार भी हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके, और उसके नीचे और एक लाइन है जहाँ पे बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है, ये ब्लैंक बॉक्स है कि नहीं, उस लाइन को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, और उसके नीचे ABCD जो है वो है कॉलम नेम, 1 2 3 4 जो है वो है रो नंबर। और यहाँ पे हम जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और ये सेल कैसे बनता है, ये सेल बनता है रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से। तो रो कौन सा है, अभी मैंने जो एक लाइन सिलेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज रो। ओके, और मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, हॉरिजॉन्टल सेल या फिर बॉक्सेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं रो। वैसे वर्टिकल कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस और सेल को हम बोलते हैं कॉलम, है कि नहीं। और रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है छोटे छोटे बॉक्सेस जिनको हम बोलते हैं सेल। और ये जितने भी ग्रिड लाइंस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये जितने भी रो एंड कॉलम्स वाला एरिया हमें देखने को मिल रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं वर्कशीट। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं वर्कशीट। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसको यूज करके हम अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। एंड बॉटम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसको यूज करके हम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये हम राइट हैंड साइड में एक बार देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं साइड बार। वहाँ पे भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टाइल्स टूल, गैलरी टूल, है कि नहीं, नेविगेटर टूल, फंक्शन टूल्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं साइड बार में। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे हम देख सकते हैं जहाँ पे सीट 1 हमें देखने को मिल रहा है, और उसके साथ एक प्लस जैसा आइकॉन भी है, उस बार को हम बोलते हैं सीट टैब। उसको हम बोलते हैं सीट टैब, मतलब एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट फाइल के अंदर हम जितने भी वर्कशीट ओपन करेंगे, वो सारे के सारे वर्कशीट का नाम हमें शो करता है जिस टैब में, उसको बोलते हैं सीट टैब। और ये प्लस आइकॉन को बोलते हैं ऐड न्यू सीट आइकॉन। ओके, ये प्लस वाला जो आइकॉन है इसको बोलते हैं ऐड न्यू सीट आइकॉन। उसको क्लिक करके हम न्यू सीट ऐड कर सकते हैं, एज वी कैन सी हियर। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे वाला जो लाइन है जहाँ पे सीट 2 ऑफ 2 लिखा है, डिफॉल्ट इंग्लिश इंडिया, ये सब चीजें जो लिखा है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ओके, तो ये है डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि एक स्प्रेडशीट फाइल में वन और मोर देन वन वर्कशीट हो सकते हैं। ओके, एंड कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। इसका मतलब हम जो स्प्रेडशीट फाइल जिसको बोल रहे हैं, उसी स्प्रेडशीट फाइल को हम वर्कबुक भी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन वर्कशीट। क्लियर।
उसके बाद ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये मिनिमाइज बटन है, ये रिस्टोर बटन है, एंड उसके नेक्स्ट वाला ये क्या है, ये क्लोज बटन है। ओके, ये वाला बटन जो है ये समटाइम्स रिस्टोर बटन के हिसाब से काम करता है और समटाइम्स मैक्सिमाइज बटन के हिसाब से काम करता है। ओके, अगर स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से अगर हम इसको यूज कर रहे हैं अभी जैसे कि यूज कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमाइज बटन की तरह अभी शो करेगा सिंगल स्क्वायर। और अगर हम इसको मतलब नॉर्मली अवेलेबल करेंगे फुल स्क्रीन में, तो फुल स्क्रीन में वो हो जाता है हमारा रिस्टोर बटन। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं दैट पर्टिकुलर सेल इज नोन एज एक्टिव सेल, और वो एक्टिव सेल का नेम हमें जहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज नोन एज नेम बॉक्स। ओके, और हर एक सेल का नाम जो होता है वो उसी सेल का एड्रेस भी उसको बोलते हैं, सेल एड्रेस भी बोलते हैं उसको। जैसे कि अभी मैंने जिस सेल या फिर बॉक्स को सिलेक्ट किया है उसका नाम क्या है, फर्स्ट आता है कॉलम नेम, देन आता है रो नंबर, तो इसका नाम क्या हो गया C2, जो कि नेम बॉक्स में भी हम देख सकते हैं। इस C2 क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सेल का नाम, उसी को हम सेल एड्रेस भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स उसको हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैं और एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है B4, क्योंकि वो कॉलम बी एंड रो नंबर 4 में अवेलेबल है। ओके, तो आई होप जितना टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया वो समझ आ चुका होगा। तो हमने रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, फॉर्मूला बार क्या शो करता है, एंड नेम बॉक्स क्या है, वर्कशीट क्या है, वर्कबुक किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी एंटर डेटा इन ए स्प्रेडशीट। एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में अगर हम डेटा एंटर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट फाइल में जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट में हम डेटा को एंटर करते हैं, और एक पर्टिकुलर वर्कशीट में मल्टीपल सेल्स होते हैं, हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेल से ही डेटा को एंटर करना शुरू करते हैं। तो जिस भी सेल में हमें डेटा को एंटर करना हो, सबसे पहले उस सेल में क्लिक करेंगे, उसको एक्टिव सेल बनाएंगे। उसको एक्टिव सेल बनाने के बाद देन हम कीबोर्ड से जो भी टाइप करना चाहते हैं, हम कीबोर्ड से उसी हिसाब से टाइप कर सकते हैं। ओके, जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होता है, एंड जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं उसका अलाइनमेंट हमेशा राइट अलाइनमेंट होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सबके अलाइनमेंट को सेम रखना चाहते हैं तो उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके वहाँ पे कॉमन अलाइनमेंट लेफ्ट या फिर सेंटर या फिर राइट अलाइनमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कैसे डेटा एंटर करना है सेल में, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन एंटर इन ए स्प्रेडशीट। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं एक स्प्रेडशीट में। टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी का नाम, किसी का एड्रेस, कोई हेडिंग, कुछ भी। डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किसी का प्राइस या फिर क्वांटिटी या फिर कोई सब्जेक्ट का मार्क, एज वेल एज हम फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। और अगर हम कोई स्प्रेडशीट फाइल में फॉर्मूला पुट कर रहे हैं कोई सेल में, देन फॉर्मूला हमेशा शुरू होना चाहिए इक्वल टू सिंबल से। ओके, उसके साथ साथ हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ, ये सब भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने तो अभी तक देख लिया कि टेक्स्ट एंड नंबर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे फॉर्मूला हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, मैथ्स में हम फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वही चीज के लिए यूज करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे दो स्टूडेंट ले लिया है। ओके, तो दो स्टूडेंट अगर ले लिया है, दोनों स्टूडेंट का अगर हमें मैक्सिमम मार्क काउंट करना है या फिर एवरेज मार्क काउंट करना है या फिर सम निकालना है, कुछ भी कैलकुलेशन अगर हमें करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले कौन सा सिंबल यूज करना कंपलसरी है, इक्वल टू सिंबल यूज करना कंपलसरी है। उसके बाद मुझे राहुल का मार्क लेना है, राहुल का मार्क कौन से बॉक्स में है, उस सेल बॉक्स में हम क्लिक करेंगे, देन प्लस सिंबल देंगे। अगर सम करना है तो देन रौनक का मार्क जिस बॉक्स में है उस बॉक्स में क्लिक कर देंगे।
तो दोनों का मार्क सम होके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कोई भी सेल में हमारे स्प्रेडशीट फाइल का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिटिंग डेटा इन ए सेल। कोई भी एक पर्टिकुलर सेल का कोई डेटा अगर हम एडिट करना चाहते हैं, सपोज राहुल का मार्क गलती से हमने 56 पुट कर दिया है, उसको हमें 96 करना था, तो उसको एडिट करना चाहते हैं। तो कोई भी सेल का वैल्यू अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं? पर्टिकुलर सेल के ऊपर डबल क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला बार में भी हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, फॉर्मूला बार में चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करना है। थर्ड मेथड क्या है? जिस भी सेल में चेंजेस करना है उस सेल के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली टाइप करेंगे। तो जो भी चेंजेस करना है, ओल्ड डेटा रिमूव होके डायरेक्टली न्यू डेटा एंटर होगा, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डेटा चेंज कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेल में। कोई भी एक पर्टिकुलर सेल का डेटा अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे करेंगे? कोई भी एक पर्टिकुलर सेल का डेटा अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, देन फर्स्ट उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर क्लिक करके, देन उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। या फिर उस सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी हम डिलीट कर सकते हैं, तब भी डिलीट हो जाएगा। ओके, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं डेटा को। देन उसके बाद हम आते हैं हाउ कैन बी सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स। अगर हम कोई एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल रेंज। और सेल रेंज हमेशा कैसे प्रेजेंट होता है? A1 कॉलन A5, मतलब A1 सेल से लेके A5 सेल तक इस तरह से प्रेजेंट होता है जब भी हम ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए। सपोज यहाँ पे मुझे A1 को मैंने सिलेक्ट किया, तो A1 से लेके हमें सबको सिलेक्ट करना है। A1 से लेके B3 तक मैंने सिलेक्ट किया, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने सिलेक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं सेल रेंज। और यहाँ पे नेम बॉक्स में हम देख भी सकते हैं A1 से लेके B3 तक लिखा है, मतलब A1 सेल से लेके B3 सेल तक सारे के सारे सेल्स सिलेक्टेड हैं। ओके, दैट इज नोन एज सेल रेंज। देयर आर डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। अगर हम एंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मतलब जो रो हेडिंग या फिर जो रो नंबर है उसमें क्लिक कर दो, वो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन कॉलम हेडिंग या फिर कॉलम नेम जो है उसमें क्लिक कर दो, टोटल एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर होल सीट को हमें सिलेक्ट करना है, तो होल सीट को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे रो नंबर के ऊपर एंड कॉलम नेम के पीछे जो ये ब्लैंक एरिया है वहां पे हम क्लिक करेंगे, टोटल वर्कशीट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और क्या करना है? रेंज ऑफ सेल्स को अगर हमें सिलेक्ट करना है, रेंज ऑफ सेल को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए वो सेल रेंज का फर्स्ट सेल जो है वहां पे क्लिक करो। वहां पे क्लिक करने के बाद माउस को उस सेल के सेंटर में रखो, माउस के पॉइंटर को, देन लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करके उसको ड्रैग करो। तो जितने भी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नॉन एडजेसेंट रो या फिर नॉन एडजेसेंट कॉलम्स को अगर हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि सपोज मुझे ये फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है एंड थर्ड कॉलम सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट कॉलम को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन CTRL की को होल्ड करके रख के जो मतलब नॉन एडजेसेंट कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। वैसे रो को भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किए, CTRL की को होल्ड करेंगे, देन बाकी नॉन एडजेसेंट रो को सिलेक्ट करेंगे। वैसे नॉन एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन CTRL की को होल्ड करके बाकी सेल्स को सिलेक्ट करते रहेंगे। ओके, इस तरीके से नॉन एडजेसेंट सेल्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन वी सेव ए स्प्रेडशीट। हम एक स्प्रेडशीट को कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, सो एक स्प्रेडशीट को सेव कैसे करोगे? गो टू फाइल टैब, देन
अगर हम कोई स्प्रेडशीट फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं या फिर कोई भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो थ्रू सेव एज कमांड। ओके, पहली बार अगर किसी को सेव कर रहे हैं, शॉर्टकट की याद रखना। तो यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम असाइन कर देंगे। ओके, जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम हम यहाँ पे असाइन करेंगे, एंड वो नाम असाइन करने के बाद हम उसको सेव करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे डाउनलोड्स में सेव कर रहे हैं, इसका नाम हम सपोज दे रहे हैं क्लास एक्स डबल आई, ओके, डेमो। तो उसको हम फिर क्या करेंगे, सेव बटन में क्लिक करेंगे। तो जब हमने इसको सेव किया, अभी टाइटल बार में देखो फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन क्या आ रहा है, डॉट ओडीएस। इसका मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करके अगर हम एक स्प्रेडशीट फाइल बनाते हैं तो उस स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट स्प्रेडशीट। ओके, ओडीएस का फुल फॉर्म क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट स्प्रेडशीट। तो कैसे एक स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेव करना है, आई थिंक क्लियर हो गया। वैसे ही अगर हम एक स्प्रेडशीट फाइल को एम एस एक्सेल 2003 या फिर उसके ओल्डर वर्जन में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एक्सएलएस। अगर हम एक स्प्रेडशीट फाइल को एम एस एक्सेल या फिर 2003 से न्यूअर वर्जन मतलब 2007 या फिर उससे न्यूअर वर्जन में अगर हम स्प्रेडशीट फाइल को सेव करते हैं एम एस एक्सेल का, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट एक्सएलएस एक्स। अगर हम मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में, टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में अगर नोटपैड में हम डेटा को सेव करते हैं, ओके, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सीएसवी। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी क्लोज ए स्प्रेडशीट फाइल, देन हाउ कैन वी क्लोज ओपन ए स्प्रेडशीट फाइल। ये दो चीजें आप देखेंगे। अगर हमें एक स्प्रेडशीट फाइल को क्लोज करना है तो टाइटल बार में क्लोज बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके क्लोज कमांड में क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम और क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं CTRL+Q। ऐसे डिफरेंट मेथड्स यूज करके हम एक स्प्रेडशीट फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ओके, हो गया क्लोज। अभी अगेन हम ओपन कर देते हैं कैल्सी को। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे एक स्प्रेडशीट फाइल जो हमने ऑलरेडी बना के रखा था उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फाइल टैब में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, या फिर शॉर्टकट की CTRL+O भी यूज कर सकते हैं। तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद जिस भी स्प्रेडशीट फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं वो जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर में जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन बटन में क्लिक करेंगे। तो वो स्प्रेडशीट फाइल ओपन होके हमारे स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। कोई भी स्प्रेडशीट फाइल को अगर प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, शॉर्टकट की CTRL+P यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन में जा सकते हैं। ओके, और जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उस प्रिंटर को चूज करके कितने पेजेस को प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है वो चूज करके प्रिंट बटन में क्लिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इतना टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम और कुछ टॉपिक देखते हैं। अभी हम फॉर्मूला यूज करके एक सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। दो स्टूडेंट्स का मार्क यहाँ पे है कि नहीं। तो अगर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा कौन से सिंबल से शुरू करेंगे, इक्वल टू सिंबल से शुरू करेंगे। तो राहुल का मार्क जितना है उतना लिख देंगे, प्लस रौनक का मार्क जितना है उतना लिख देंगे, तो कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सपोज राहुल का मार्क चेंज होके 86 हुआ, तो क्या वो चेंज ये फॉर्मूला में हमें देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें फिर मैनुअली आके यहाँ पे 86 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीज बार बार करना टाइम टेकिंग है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक किसी भी स्टूडेंट का मार्क चेंज हो तो कैलकुलेशन में भी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी सेल में वो वैल्यू है उस सेल बॉक्स का एड्रेस हम पुट करेंगे, मतलब सेल बॉक्स का नाम हम पुट करेंगे उसमें क्लिक करके। तो जिसके द्वारा उस सेल बॉक्स में जो भी चेंजेस होगा, जैसे कि सपोज 86 को अगर हम 96 करते हैं
तो कैलकुलेशन में भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली होगा, हमें और खुद से करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे एक तरीके से मैंने सम किया, और एक तरीका भी है सम करने का बाय यूजिंग सम फंक्शन। तो सम फंक्शन यूज करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और जिन भी सेल्स की वैल्यू को हमें सम करना है उनको हम सिलेक्ट कर देंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, देन एंटर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से भी हम सम कर सकते हैं। ओके, तो एक मेथड हमने देखा, ऐसे वैल्यूज को लिख के हम सम कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा, सेल एड्रेसेस को यूज करके हम सम कर सकते हैं। तीसरा मेथड हमने देखा, तीसरा मेथड हमने क्या देखा, तीसरा मेथड हमने देखा कि सम फंक्शन को यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग सम फंक्शन हम पुट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तीनों में से कोई भी मेथड को यूज करके हम सम या फिर एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी कॉपी एंड मूव फॉर्मूला। सपोज एक बॉक्स में एक फॉर्मूला है, तो सपोज ये इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क है। ओके, सपोज किसी का उड़िया सब्जेक्ट का मार्क होगा, किसी का मैथ सब्जेक्ट का मार्क होगा, किसी का साइंस सब्जेक्ट का मार्क होगा, है कि नहीं। और सबका ऐसे टोटल हम निकालना चाहते हैं। तो क्या सबके लिए बार बार फॉर्मूला लिखते रहें? नो, एक बार फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे, उसको बाकी में पेस्ट कर देंगे, तो बाकी में कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मूला जब हम एक सेल से कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, जैसे कि इस सेल में फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू सम ऑफ B2 से B3। जब मैंने इसको कॉपी करके दूसरे बॉक्स में पेस्ट किया, तो उसमें क्या हो गया देखो, C2 से C3। मतलब फॉर्मूला को अगर हम कॉपी करके एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, और तब अगर सेल एड्रेस या फिर सेल का नेम चेंज होता है उस फॉर्मूला में, देन दैट काइंड ऑफ सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस इज नोन एज रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, मतलब अगर हम फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है फॉर्मूला को चेंजेस करके, then that kind of cell address or cell referencing is called relative cell referencing. Okay, so हम स्प्रेडशीट को हमें कैलकुलेशंस के लिए क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज इट सेव्स टाइम विथ लार्ज डेटा सेट। मतलब अगर हमें 500 स्टूडेंट्स का ऐसे कैलकुलेशन करना है टोटल, तो एक बार फॉर्मूला पुट करेंगे, 500 स्टूडेंट्स के लिए कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिसके द्वारा लार्ज डेटा सेट इजीली कैलकुलेशन हो सकता है कम टाइम में। इट रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, इंसान के द्वारा कैलकुलेशन में जो गलती हो सकता है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं होता। इजी टू अपडेट एंड ऑटो रिकैलकुलेट, मतलब अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क में कुछ चेंज होता है, तो टोटल मार्क में कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक कर लेता है, रिकैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेता है, हमें खुद से और रिकैलकुलेशन करना नहीं पड़ता। इट अलाउज कॉपिंग फॉर्मूला एफिशिएंटली, कोई एक में फॉर्मूला पुट करके सिमिलर फॉर्मूला बाकी बॉक्सेस में यूज कर सकते हैं, बार बार लिखे। ओके, these are the advantages of using spreadsheet. ओके, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम किसको बोलते हैं? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द वे आवर टेक्स्ट और कंटेंट लुक्स इनसाइड ए सेल। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारा टेक्स्ट का लुक चेंज करने को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लुक और डिजाइनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन ए सेल इज नोन एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरीका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने का। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। ओके, टेक्स्ट का स्टाइल अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर लो, एनी टेक्स्ट स्टाइल जो भी पसंद है खुद को। ओके, उसके साथ हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन भी सेल्स में टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कॉलर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट का कॉलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं,
इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये है डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट इज प्रेजेंट विद इन ए सेल। एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको ऐसे हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल एंड साइज चेंज करके फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हमने देखा। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में तीन तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट। ओके, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हम कर सकते हैं। किसमें? ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हम कर सकते हैं हमारे सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को लेके। सो ये था डिफरेंट टॉपिक्स जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था हमारे इस चैप्टर में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को लेके है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।